संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। निर्बल को बल देने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। निर्बल को बल देने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें रूबरू किया, एक दूसरे से मिलाया, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच ये परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर के जितने बच्चे हैं जो वचन के भूखे प्यासे हैं, उन्हें परमेश्वर का वचन उन तक पहुँचे। ये परमेश्वर की योजना है, इसीलिए परमेश्वर बार बार हमें लेकर आते हैं, हमें मिलाते हैं कि हम एक दूसरे से मिलें। और परमेश्वर के वचन जो रोटी है, वो रोटी जो परमेश्वर के दास आज हमारे लिए लेकर आए हैं, वो रोटी परमेश्वर के दास हम सबों के बीच में हमें दे सकें, जिसे खाकर हम सभी लोग तृप्त हों आत्मा के द्वारा और आत्मिक रूप से बलवान बने। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मैं हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर रेवरेंड प्रताप प्रेम सैमुअल को बुलाती हूँ कि वो आए और आज का वचन हमारे बीच में दें, ताकि वो वचनों के द्वारा हम सभी लोग बहुतायत की आशीष पाएं और परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते जाएं। प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक ऐसे ख्याल को हम देखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। किसी ने उससे पूछा कि तेरे बाजुओं के बीच में ये घाव कैसा है? तब उसने कहा, ये घाव मेरे प्रेमियों के घर से मुझे लगे हैं, मेरे प्रेमियों के घर से मिले तोहफे हैं। प्रिय प्रभु यीशु मसीह में फिर एक बार आप सबको मेरा सलाम। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज परमेश्वर के भय और उपस्थिति में आज आपके सामने एक ऐसा ख्याल लेकर आए हैं जो किसी इंसान का तो नहीं है, ये खुदा का ख्याल है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो ख्याल ये है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो ख्याल इस बात के मुतालिक है। यदि आप इस ख्याल को जानना चाहते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आइए हम उसी ख्याल की तरफ बढ़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो जकरिया की पुस्तक में उसका 13 अध्याय और 6 वचन में लिखा है। देखें, वचन कहता है, तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वो कहेगा, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी आपने सुना, वहां पे लिखा है, तब उससे यह पूछा जाएगा कि तेरे छाती के बीच में ये घाव कैसे हैं? तब वो कहेगा, ये वे हैं जो मेरे प्रेमियों के घर से मुझे लगे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बड़ा अपने आप में एक सुंदर सा वचन और एक सुंदर सा आपस में एक वाद विवाद है या एक संभाषण है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसके बीच में यदि आप गौर से सुने तो वहां पे एक चीज की बात की जा रही है, वो है घाव।
हाँ प्रियो, वो है घाव। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस महामारी के बीच में आपने बहुत सारे अनुभव किए होंगे। हमारे देश में ये छोटी सी ये महामारी क्या आई है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहाँ पे हो सकता है आपने भी बहुत अनुभव किए। हो सकता है इस महामारी के बीच में आपका भी कोई तजुर्बा हो, आपका भी कोई ख्याल हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और आपने भी इस तजुर्बे को किया होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हकीकत में कभी आपके हमदर्द बने घूमते थे, अब आपसे दूर दूर घूमते हैं। जो आपको अपना कहते थे वो आपसे दूर हैं। जो आपके होने की बात करते थे वो आपके ही विरोध की बात करते हैं। और ये ऐसे बहुत अनुभव इस महामारी के बीच में हमारे देश में और दुनिया में देखने में मिलते हैं। जो आपके थे अब वो आपके नहीं रहे, और वो जो अच्छे होने का दावा भी किया करते थे, नकाब उतर गए। और आपका तजुर्बा हो सकता है ऐसा होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और देखा है मैंने कि बहुत लोग जो कभी अपने आप को आपका हमदर्द कहते थे, अब वो किसी के भी ना रहे। अच्छाई का नकाब उतरने में ज़्यादा देर नहीं लगी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज परमेश्वर ने हमें एक अनुग्रह दिया है। प्रभु से पूछा कि ये तेरे बाजुओं के बीच में घाव कैसा है। जवाब में यह है कि मेरे घाव मेरे प्रेमियों के घर से मुझे लगे हैं। ये घाव तो है, ये भी बिल्कुल जायज बात है, ये घाव प्रेमियों के घर से लगे हैं। आज इस महामारी में आपका ये तजुर्बा हो सकता है। आप तो अपने घर में बैठे हैं, लेकिन आपके अपनों से आपको कई घाव लगे होंगे। जो आपके कभी पक्ष में बात किया करते थे, आपके विरोध में भी बात कर रहे होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो आपको अपना 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 कहते थे, आज वो हो सकता है आपसे आपकी हालत भी ना पूछे। सच्चाई यही है। परमेश्वर का वचन आज इसी बात पे गौर करने के लिए मजबूर करता है। परमेश्वर कहते हैं, प्रभु का वचन यही कह रहा है, लोग आके कहेंगे तो सही, तुम्हारे घाव दिख रहे हैं, तुम्हारे घाव ये कैसे लगे हैं, ये दिए तो उन्हीं के द्वारा है, लगे तो उन्हीं के द्वारा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई है, जीवन में कुछ भी हो जाए, अपने घाव, अपने दाग, अपने दर्द किसी को न बताना। इस संसार में अपने दाग, अपने घाव, अपने दर्द, अपने दुख किसी को न बताना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बता के होगा भी क्या, बता के कुछ होगा भी नहीं। यदि तुम किसी से अपने दर्द का बयां भी कर दो तो कोई तुम्हारे दर्द को क्या हल्का कर देगा, हो नहीं सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि कोई तुम्हारे घाव को देखकर तुमसे तुम्हारे घाव के बारे में बात भी करे तो क्या कभी मरहम कर देगा, हो नहीं पाएगा। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि तुम अपने दुख की बात किसी को बता भी दो तो क्या तुम्हारे दुख हल्के हो जाएंगे, कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा होगा नहीं। आज के संसार में ऐसा होना बहुत ही मुश्किल सा लगता है। और क्यों बताए हम अपने दाग किसी को, क्यों बताए हम अपना दुख किसी को, जरूरत नहीं है। ये दुनिया के लोगों का दिलासा, ये दुनिया के लोगों का दिलासा लेके करोगे भी क्या, अपने घाव दिखा के करोगे क्या, ये झूठे दिलासा से तुम्हारा होगा क्या। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये तो उस कोरोना की बीमारी जैसा है। यदि तुम अपना दुख किसी को बताने जाओ और तुम्हें कोई दिलासा देने आए, दिलासा के बदले न तुम्हें कोई बीमारी दे के चला जाएगा। दुख किसी को न बताना, अपना दर्द कभी न बताना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपना घाव कभी किसी को न बताना। तेरे बाजुओं के बीच में एक घाव कैसा है, ये बाजुओं के बीच का घाव प्रेमियों के घर से लगा है। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपना दुख किसी को न बताना। तुम्हारा दुख बताने का कोई मतलब ना होगा। तुम्हारा दर्द बताने की जरूरत क्या है किसी को, कोई मसला ना निकलेगा, कोई हल ना निकलेगा, बल्कि न जाने कितने मसले और खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए परमेश्वर आपके साथ हो। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने घाव ढांक के रखो, अपने दर्द छुपा के रखो। खोल के दिखाने से कोई मतलब नहीं है, खोल के दिखाने से कुछ हासिल ना होगा। और इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, अपने घाव, अपने दाग, अपने दुख को छुपा के रखो, दिखाने से कोई फायदा ना होगा। इसलिए, और अगर दिलासाएं भी हैं तो दिलासाएं झूठी ही होंगी। अगर कोई तुमसे मीठी बात भी आके कर ले तो मीठी बात भी झूठी ही दिलासा ही होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं तो आपसे कहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है, अपने दुख छुपा के रखो, अपने घाव को
दबा के रखो, छुपा के रखो, बांध कर रखो, खोलने से नासूर हो जाएगा। अपने घाव खोल के क्या फायदा, अपने दर्द बता कर के क्या फायदा। इस जमाने के पास तुम्हारे मसाइल का कोई हल है? इस जमाने के पास तुम्हारे दर्द की कोई दवा है? इस जमाने के पास तुम्हारे दुख का कोई हल है? कुछ कोई हल नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और कभी हो भी नहीं सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने दुख किसी को न दिखाना, अपने घाव किसी को न दिखाना। तुम दिखा के करोगे क्या? परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम तो वो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि खुदा ने ही तुम्हारे लिए चुन के रखा है, अगर खुदा की मर्जी ही है कि तुम ये दुख तुम देखो, तुम ये दुख सह लो, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोई तो तुम्हारा दुख तुम किसी को बता के करोगे भी क्या? यदि आप यशायाह की पुस्तक उसका 48 अध्याय और 10 वचन यदि आप पढ़ें, तो वहां पे आप सुनेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सुने, वचन कहता है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैंने तुझे निर्मल तो किया है, चांदी के समान नहीं, मैंने तुझे दुख की भट्टी में डाल के परख के अपने लिए चुन लिया है। परमेश्वर धन्यवाद हो, दुख की भट्टी में डाल के तुझे अपने लिए मैंने परख के चुना है। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो, संतों का दुख कोई दुख नहीं होता। यही कारण है संत अपना दुख किसी को नहीं बताते। परमेश्वर के खादिम, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस परमेश्वर के प्रेम में जीने वाले, उस परमेश्वर की फकीरी में जीने वाले अपने दुख को कभी बयान नहीं करते। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि क्योंकि वो जानते हैं परमेश्वर की ही मर्जी है मैं दुख की भट्टी में जाऊं, तो मैं अपना दुख बता के किसी को क्या करूं? तुम्हारा दुख तुम्हें किसी और को बता के होगा क्या? परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपना दुख किसी को ना बताना, कभी ना बताना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने घाव कभी खोल के मत रखना, फैल जाएंगे, नासूर हो जाएंगे। अपना दर्द छुपा के रखो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि तुम इसीलिए तो बुलाए गए हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि तुम परमेश्वर के सिद्ध विश्वासी हो, परमेश्वर के यदि तुम चुने हुए हो, अगर परमेश्वर की मर्जी है कि तुम दुख की भट्टी में से निकल के आओ, तो तुम्हारे दुखों का बयां इस संसार के सामने क्या करें? इस संसार के सामने अपने दुखों का बयान करके होगा क्या? परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए ये यदि उसी की मर्जी है कि दुख की भट्टी में वो डाल के तुम्हें परखा जाए, तो तुम्हारा दुख और समझेगा क्या कोई? अगर परमेश्वर ने ही तुम्हें दुख की भट्टी में डाला, ये संसार तुम्हारे दुख को कैसे समझेगा? क्या संसार परमेश्वर के मन को समझ सकता है? कभी नहीं समझ सकता। तुम जानते हो उसकी बुलाहट, इसलिए तो तुम्हें दुख की भट्टी में डाला है। संसार तुम्हारी बुलाहट को कैसे समझेगा? संसार तुम्हारे दुख को नहीं समझेगा। इसलिए अपने दुख छुपा के रखो, अपने घाव दबा के रखो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ उसकी मर्जी है, सोना और चांदी तो बहुत जल्दी पिघल जाएंगे। वो कहते मैं चांदी के समान भी नहीं तुझे मैंने दुख की भट्टी में डाला है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो खुदा ने जिसको दुख की भट्टी में रखा है। हाय प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत अच्छा रखे। बात ये संसार पे भी उतनी ही लागू होती है। अपना दुख ना बताना, अपना दुख छुपा के रखना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दुख की भट्टी में ये संसार तुम्हारे साथ क्यों आएगा? और संसार के लोग ये तुम्हारे साथ इस दुख की भट्टी में आ भी गए तो टिकेंगे कितना? या कितनी देर रुक पाएंगे? नहीं रुक पाएंगे। इसलिए तुम किसी को दुख भी बता दो, तुम्हारे दुख का कोई असर ना होगा। इसलिए अपने दुख किसी को मत बताओ, अपना दर्द किसी को ना बताओ, अपना घाव किसी को ना दिखाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए जिसको खुदा ने ही दुख की भट्टी में डाला हो, बुलाहट को तो तुम जानते हो, उसके परखे जाने को तुम जानते हो। उस भट्टी में साधारण इंसान को नहीं बुलाया है, तुम्हें निर्मल करके परखने के लिए तुम्हें डाला है। तुम ऐसे लोगों को दुख बताते हो जिनकी अपने आप में, जिनकी रूह में कोई हैसियत नहीं है, जिनके रूहानी कोई दर्जा नहीं है, जिनकी रूह बिल्कुल शुष्क है, कमजोर है। ऐसे लोगों को तुम अपना दुख बांटोगे? कभी ना बताना। तुम्हारा दुख कभी किसी को ना बताना, तुम्हारा दुख कभी किसी को ना बांटना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वे मीठी बातें तो करेंगे पर मीठापन ना होगा।
तुम्हारे साथ वो दुख की भट्टी में आ ही नहीं पाएंगे, तो तुम अपना दुख उनको बता के करोगे क्या? जो खुद अपने आप कमजोर हैं, तुम उनको अपना घाव दिखा के करोगे क्या? मुमकिन नहीं है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम बुलाए गए हो, दुख की भट्टी में तुम डाले गए हो। बड़ी मर्जी है खुदा की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम दुख में रहना ये खुदा की मर्जी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वरना खुदा इस संसार को दुख थोड़ी देता है। उसकी मर्जी है केवल तुम्हारे प्रति, उसकी मनसा है तुम्हारे लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और तुम जैसे लोग ही, यदि हम जैसे लोग ही, खुदा के लोग ही यदि अपना दुख संसार को बताने चले, तो इससे बुरी लानत और कुछ ना होगी। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये दुख तो छुपाने वाली चीज है, दुख बताने वाली बात नहीं है। यदि दुख बताने वाली बात होती, हाँ, तो तुम्हें कब का दिलासा मिल गया होता। लेकिन दुख कभी बताने वाली बात नहीं है। दुख बताने जताने वाली कोई वस्तु ही नहीं है। घाव खोल के दिखाने वाले कब हैं? घाव तो बांधे जाते हैं, घाव तो छुपाए जाते हैं। तुम घाव खोल के दिखा के करोगे क्या? तुम्हारे घाव तो नासूर हो जाएंगे, तुम्हारे घाव और फैल करके लहूलुहान हो जाएंगे। दर्द तो छुपाने वाली बात है। क्या दर्द कोई दिखा सकता है? तुम्हारी आहा सुन करके क्या संसार तुम्हारी आहा को कम कर देगा? क्या तुम्हारा दर्द हल्का हो जाएगा? कभी ना हो सकेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम, यदि खुदा ने तुम्हें चुना है, यदि खुदा चाहता है, यदि तुम खुदा को जानते हो, तो आज ये बात बिल्कुल तहे दिल से जान लेना, दुख दिखाए नहीं जाते, घाव खोले नहीं जाते, दर्द जताए नहीं जाते। क्योंकि जिसने तुम्हें दुख की भट्टी में डाला है वही तुम्हें समझ सकता है, संसार कभी ना समझेगा। जिसने दुख की भट्टी में तुम्हें डाला वो तुम्हें समझेगा। किसी और को दुख बता के करोगे क्या? वही तुम्हें समझ सकता है, तुम्हारे दुख को वही समझ सकता है। ये संसार, ये जमाना, उसके सामने अपने दुख बताओगे तुम्हें ठुकरा देगा। तुम्हारा सबका अनुभव है, हम सबका अनुभव हो सकता है। ये इस महामारी के बीच तो और अनुभव और कठोर और कठिन हो गया। बहुतों ने तो नया अनुभव पाया है। संसार को तुम अपना दुख बताने गए और संसार और कठोर हो गया। क्या कोई दिलासा मिली? परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ तुम्हारी किसी को चिंता नहीं पड़ी है, तुम्हारे जीवन की किसी को पड़ी नहीं है। अपना दुख किसी और को बता के क्या करोगे? परमेश्वर का धन्यवाद हो। जबकि यदि वचन में यिर्मयाह की पुस्तक उसका 30 अध्याय और 17 वचन आप सुने तो बड़ी मीठी और अनोखी बात लिखी है। सुने आप। वचन कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है? हाँ बिल्कुल, जो आपने सुना बिल्कुल ठीक सुना। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की वाणी है कि मैं, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ गया है, तू सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। बिल्कुल जायज और बिल्कुल इस संसार में बैठने वाली बात है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करूंगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। तू तो ठुकराई हुई कहलाती है। जिस दिन तुमने ये संसार को अपना दुख बता दिया, जिस दिन आपने इस संसार को अपनी कमजोरी बता दी, जिस दिन तुम्हारे घाव इस जमाने के सामने खुल गए, तो जान लेना उस दिन से ये जमाना ठुकरा देगा। वो जान लेगा तुम कमजोर हो गए। कमजोरों का साथ कोई देता है क्या? कमजोरों को अपने साथ कोई ले चलता है क्या? कमजोरों को तो धक्का दिया जाता है, कमजोरों को तो पीछे ढकेला जाता है। कमजोरों को कोई हाथ पकड़ के साथ ले चलता है क्या? अगर चले तो चले, पर आज के जमाने में तो बहुत मुश्किल है। ये जमाना आपको साथ ले चलने को तैयार नहीं है। इसलिए अपने घाव बांध के रखना, अपने दर्द को छुपा के रखना। परमेश्वर से जैसे पूछा, बड़ा मीठा वचन है वो। किसी ने कोई उससे पूछेगा, तेरे बाजुओं के बीच में घाव कैसा? तो जवाब है, ये मेरे प्रेमियों के घर से मिले मुझे तोहफे हैं।
परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मेरे प्रेमियों के घर से ही मुझे लगे हैं, ये मेरे प्रेमियों के लगे हैं, लेकिन मैं तो तोहफा समझता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपना दुख छुपा के रखो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम सियोन हो। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे घाव को चंगा करूंगा। तुम सियोन हो, पवित्र भक्त हो, पवित्र संत हो, तुम खुदा के सेवक हो, लेकिन जमाना तुमसे फिर भी वही बदकारी करेगा, ठुकरा देगा तुम्हें ठुकराई हुई नाम दे देगा, तुम्हें पूछेगा भी नहीं। बड़ा तजुर्बा है मेरा भी इस महामारी के बीच में, इन बीते 4-5 महीनों में बड़ा तजुर्बा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, कोई आपको ये नहीं जानेगा कि आप खुदा के खादिम हो, कोई आपको ये नहीं समझेगा कि आप परमेश्वर के सेवक हो। परमेश्वर का वचन तो कहता है तो तुझे ठुकराई हुई बना देंगे। हे सियोन, वो जानते हैं सियोन, पर सियोन की चिंता पड़ी किसको है? आज बहुत लोग अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन्हें लगता है कि महामारी जिंदगी भर चलेगी, उन्हें नहीं पता ये तो कुछ पल के बाद समाप्त हो जाएगी। लेकिन तुमने अगर सियोन को ठुकराया, तुमने परमेश्वर के पवित्र संतों को अगर ठुकराया, तो परमेश्वर का वचन कहता है याद रखना तुम्हें कभी कोई तोलेगा भी नहीं, बिल्कुल बिना तोले ही भूसे के ढेर में डाले जाओगे। इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इस जमाने को अपना दुख ना दिखाना। आए विश्वासियों, आए परमेश्वर पे ईमान रखने वाले लोगों, आए सच्चे ईश्वर को जानने वाले मानने वाले लोगों, अपना दुख दबा के रखना, अपना दुख छुपा के रखना, अपने घावों को बांधे रखना, दर्द का बयां मत करना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो जानते हैं हाँ ये सियोन है, ये पवित्र लोग हैं, फिर भी तुम्हें ठुकराई हुई बना देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हाँ उन्हें लगता है कि तुम्हारे ऊपर विपत्ति आ गई है ना, तुम तो दुख में पड़ गए हो। उन्हें थोड़ी पता परमेश्वर अपने लोगों को निर्मल करके परखने के लिए दुख की भट्टी में डालता है। अरे सियोन के पवित्र जो हैं वो दुख की भट्टी में खुदा की मर्जी से होती है, तुम न जानोगे। ऐ संसार के लोगों तुम कतई न समझ पाओगे। और यदि कोई समझ की बुद्धि खुदा ने खोल दी तो खुदा का धन्यवाद करना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपके साथ हो। लाजर के जीवन को देख के सीखना, लाजर के विश्वास को जानना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जीवन में कितना दुख है परंतु दिखाता नहीं। लाजर ने कभी अपना दुख दिखाया नहीं, लाजर ने कभी अपना घाव दिखाया नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, दर्द तो बहुत है परंतु शिकायत कभी की नहीं, इसलिए खुदा के घर में खुदा के दाहिने हाथ बैठा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, क्योंकि लाजर जैसा व्यक्ति जानता है धनवान तो ऊपर बैठा है, लेकिन लाजर जैसा व्यक्ति जानता है दुख दिखाने के लिए नहीं है, दर्द छुपाने के लिए है, घाव दबाने के लिए है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, नुमाइश के लिए नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस दिन तुम्हारे दर्द, तुम्हारे दुख, तुम्हारे पीड़ा, तुम्हारे घाव जिस दिन इस संसार के सामने खुल गए, उस दिन तुम नुमाइश बन जाओगे। ये संसार तुम्हें ठुकराएगा, नुमाइश बना देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हारे बारे में न जाने कैसी चर्चा करेगा। दुख बांटने के लिए भी नहीं है, दुख बांटने के लिए कभी नहीं होते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने हमारे खातिर इस संसार में आके दुख उठाया। प्रभु यीशु दुख बांटने के लिए नहीं आया, सुख बांटने के लिए आया। दुख कभी बांटे नहीं जाते, घाव कभी बांटे जाते हैं क्या? दर्द कभी बांटा जाता है क्या? कहने वाले न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पर सच्चाई यही है, दुख एक ऐसी चीज है जो बांटी नहीं जा सकती, जिसको बांटना नहीं चाहिए। घाव एक ऐसी चीज है जो बांटने वाली चीज नहीं है। दर्द एक ऐसी चीज है जिसको बांटा नहीं जा सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यदि आप इस संसार में अपना दुख बांटने चले हो, अपना मन हल्का करने चले हो, तो तुम्हारा मन कभी हल्का नहीं होगा। मन तो तब हल्का होगा जब आशाएं पूरी होती है। मन कभी किसी का हल्का हुआ है? मन तो हमेशा बोझल है। अरे मन तो हल्का तब होता है जब आशाएं पूरी होती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पर ऐसा है नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए जब तुम्हारे घाव जरा से खुलने लगे, बांध लेना उन्हें, ढांक लेना उन्हें। दुख तुम्हारा जरा सा दिखाई दे, छुपा लेना मुस्कुरा के, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है अब वो बांटने के लिए नहीं है।
इस संसार के साथ बांटा भी नहीं जा सकता। तुमको दुख की भट्टी में डाला है, उसकी मर्जी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये संसार जानेगा, तुम तो उस पवित्र परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, फिर भी वो जानता है कि तुम सियोन हो, फिर भी वो तुम्हें ठुकराएगा। सियोन की चिंता किसको पड़ी है? वचन साफ कहता है सियोन की चिंता किसी को नहीं है, पवित्रों की चिंता किसी को नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आंसू पीने के लिए है प्रियो, आंसू पीने के लिए है, बहाने के लिए नहीं है। बहुत लोग आंसू बहाते हैं, बहाना है तो बहाइए आप, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन छुप के। अगर आंसू बहते हैं तो छुप के बहाओ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वरना आंसू तो पीने के लिए है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिन्होंने आंसू पीना सीख लिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वही तो महिमा पाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु, लाजर जब मर गए, प्रभु यीशु रोया, प्रभु यीशु के आंसू बहे थे? नहीं, आंसू पी गया। और आंसू पीने का, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अंजाम यह हुआ कि 3 दिन का मुर्दा लाजर जिंदा हो गया। आंसू पीने के लिए है, क्योंकि तुमको दुख की भट्टी में डाला गया है, तुम परख के आए हो, तुम आंसू पीना जानते हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए आंसू भी बहे, इस संसार को कभी ना दिखाना, आंसू पीने के लिए है। बहते हैं तो अकेले में बहा लेना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, क्योंकि जिसने तुम्हें दुख की भट्टी में डाला है वही तुम्हें चुनेगा, वही तुम्हें समझेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसने दुख की भट्टी में डाला है, वो जानता है, हाँ, तुम्हारे जीवन को जानता है। हाँ, उसने दुख की भट्टी में इसलिए तो डाला है हमें। क्यों हमें दुख की भट्टी में डाला? इसलिए कि हम निर्मल हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए हमको दुख की भट्टी में इसलिए डाला ताकि हम सुख बांटे। मैं और आप, हम खुदा के लोग, खुदा के खादिम, खुदा पे ईमान रखने वाले लोग, है ना, वो सुख बांटने के लिए है, दुख बांटने के लिए नहीं है। संसार कभी समझ भी ना पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए तो वो कहता है मैं तेरा इलाज करके, तेरे घावों पे, हाँ, मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्यों परमेश्वर तुम्हारे घावों का इलाज करके तुम्हें चंगा करेगा? क्योंकि तुम यहाँ पे दुख की भट्टी में तुम डाले ही इसीलिए गए हो कि तुम, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कि तुम सुख बांटो। प्रभु यीशु इस संसार में खुशी देने आया, सुख देने आया, आनंद देने आया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर ये दुख का जिक्र क्यों? ये दुख का जिक्र बार बार क्यों? परमेश्वर का धन्यवाद हो। दुख का जिक्र करने से फायदा क्या होगा? तुम्हारे घाव खोलने से फायदा क्या होगा? परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने भी हमारे खातिर अपना महिमा छोड़ के हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन दिया क्या इस संसार को? परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुशियां, सुख और आनंद ही आनंद। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का लेन देन तो ऐसा ही है। वो संसार, इस संसार के दुखी संसार को दुख देने नहीं आया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसीलिए तो वचन में लिखा है, जब एक अशुद्ध आत्मा जो भविष्य बताया करती थी एक जवान लड़की के पीछे पड़ी रही, प्रभु यीशु को, उसके चेलों को देख के कहती है कि तू हमें क्यों दुख देता है? अंधकार की शक्तियों को प्रभु यीशु का आना दुख लग सकता है, वरना प्रभु यीशु, परमेश्वर धन्यवाद, प्रभु इस संसार में दुख देने नहीं सुख देने आए हैं। हमें और आपको, परमेश्वर का धन्यवाद, हमें परमेश्वर ने सुख बांटने के लिए बनाया है। परमेश्वर धन्यवाद। सच्चाई यही है, हर इंसान को खुदा ने सुख बांटने के लिए बनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का व्यवहार ही ऐसा है, परमेश्वर का लेन देन ही ऐसा है, परमेश्वर के विचारों का गणित ही ऐसा है। वो सुख और केवल सुख ही देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, हमें परमेश्वर ने इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर हमें इस संसार को आनंद देने के लिए बनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए उसने हमें दुख की भट्टी में डाला, और इसलिए वो कहता है कि हाँ,
तू सियोन है, तुझे कि तेरी चिंता किसी को नहीं है, पर मैं तेरे घावों का इलाज करके तुझे चंगा करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि मुझे और आपको इस संसार को आनंद बांटना है। मैं और आप यहाँ पे दुख बांटने नहीं आए हैं, हमें अपना दुख किसी से शेयर नहीं करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने घाव को दिखा के कोई फायदा भी तो ना होगा, अगर होता हो तो बात अलग होती। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पर सच्चाई है ऐसा तो कुछ है नहीं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिलिप्पी की पुस्तक में लिखा है, बड़ा गहरा वचन है जो अभी तक परमेश्वर का धन्यवाद लोगों की समझ में नहीं आया, शायद आज सुनने के बाद समझ में आए। जो फिलिप्पी की पुस्तक 4 अध्याय और 4 वचन में लिखा है, सुनिए। वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। सर्वदा प्रभु में आनंदित रहो। फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ताकि तुम परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का सर्वदा प्रभु में आनंदित रहो, ताकि एक बलवंत आत्मा के तो मालिक बन जाओ। तुम एक बलवंत रूह के मालिक बन जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, दुख की आत्मा सदैव के लिए मिट जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, दुख की आत्मा हमेशा के लिए मिट जाए और तुम भीतर से भीतर परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बलवंत आत्मा के मालिक बन जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये रहस्य है। परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों बड़ा इस संसार में भेजा है। वो कहता फिर कहता हूँ सर्वदा प्रभु में आनंदित रहो। फिर कहता हूँ, क्या जरूरत है फिर कहने की, सच्चाई यही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे और आपको खुदा ने आनंद बांटने के लिए बुलाया है, खुशियां बांटने के लिए बुलाया है, अपने दुख किसी पे जाहिर न करने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए उसने पहले ही हमें दुख की भट्टी में डाल दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये उसकी मिरास है। आज तक लोग इस वचन के भेद को समझ नहीं पाए। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो कहते ही रहते हैं, बस समझ किसी की खुली नहीं है। इस संसार में मुझे और आपको आनंदित रहना है। इस संसार में मुझे और आपको आनंद बांटने के लिए खुदा ने बुलाया है, ना कि दुख। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए आज संसार दुखी क्यों है, संसार में इतने दुखी लोग क्यों हैं? कारण यही है, उन्हें परमेश्वर की पुकार समझ में नहीं आई। वो कहता है सर्वदा आनंदित रहो, क्योंकि तुम आनंदित रहोगे। इस संसार में दुख नहीं बांटना है, आनंद ही आनंद बांटना है। पर सवाल यह है, इसकी उत्कंठा किसको है? आज कौन प्रभु में आनंदित रहना चाहता है? उत्कंठा ही नहीं है, उत्सुकता ही नहीं है, आतुरता ही नहीं है कि हम परमेश्वर में आनंदित रहे। प्रभु यीशु के जीवन के फलसफे को जान लो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारा जीवन, प्रभु का धन्यवाद हो। वचन कहता है मैं दलदल से निकाल के चट्टान पे खड़ा कर दूंगा। चट्टान पे खड़े होने वाले यही तो वो लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमेशा इस जगत में खुशियाँ बांटता है। मेरे खुदावंद यीशु मसीह की मेहरबानी आप पे हो और प्रभु का धन्यवाद हो। बड़ी दिली ख्वाहिश है, दुआ है, खुदा से इल्तिजा है मेरी, आप सब के प्रति, हम सब के प्रति खुदा से मेरी दुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम उस भेद को जाने। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो भेद यह है कि सर्वदा प्रभु में आनंदित रहो। फिर कहता हूँ आनंदित रहो। खुदावंद यीशु मसीह में आपको मेरा एक गहरा और बड़ा और ऊंचा लंबा सलाम। खुदा आपके साथ रहे। आमीन।